हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10, जिसका नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि हम भगवान का सदैव कैसे चिंतन कर सकते हैं जब हम भगवान के ऐश्वर्य को जानेंगे। तो भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, सबके पास बुक है, कुछ लोग रीडिंग करना चाहेंगे। कौन रीडिंग करना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। एक, दो, पद्मा माता जी, तीन। ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, तो 29 हमको करना है, नहीं 28 करना है। आयुधानाम अहम व्रज धेनुनाम अस्मिन् कामोद्रक व्रजञ्च अस्मिन् अस्मिन् कंदर्प सर्वाणाम अस्मिन् वासुकी। यस, पढ़िए। मेरे स्क्रीन में राजेश्वरी पहले, राजेश्वरी के बाद पद्मा माता जी, पद्मा माता जी के बाद नरसिंह सुंदर माता जी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दुही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। हाँ, तो देखिए इसमें भगवान अपने ऐश्वर्य को बता रहे हैं। हम सभी ने कथाएं सुनी है इंद्र की, है ना। इंद्र जो है वज्र धारण करते हैं। तो वज्र एक ऐसा वेपन होता है जिससे कि सारे असुरों का वध किया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं ये वज्र है कौन? कहते हैं मेरा ऑर्डिनेंस। फिर उसके बाद बताते हैं जो गाय होती है, तो कई तरह की गाय होती है ना। भगवान के पास 9 लाख गाय थी, राधा रानी के पास 12 लाख गाय थी, राधा रानी के पास ज्यादा गाय थी। तो उस गाय, सभी गायों में सबसे अच्छी जो गाय होती है उसको सुरभि गाय कहते हैं। उसका उसका क्या मतलब होता है कि उस गाय का दूध आप ना कभी भी निकाल सकते। और ऐसा नहीं कि खाली वो दूध देती है। अगर आप कहते हैं मुझे चॉकलेट आइसक्रीम भी चाहिए, तो वो दूध की जगह चॉकलेट आइसक्रीम मिल जाएगा, है ना। तो वॉट एवर यू वॉन्ट ही वो सुरभि गाय देती है। इसलिए सुरभि और कामधेनु गाय को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। तो आप समझ रहे हैं, मतलब जहां कहीं भी आप कोई ऑपुलेंस देखे, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत अच्छा है, कुछ भव्य है, तेजोमय है, तो उसका भगवान कहते हैं मैं। तो सुरभि गाय जो है भगवान कहते हैं वो मैं। फिर संतति उत्पन्न करने में प्रेम का देवता कामदेव है। जब ये बता रहे हैं कि जो संतान उत्पन्न, देखिए प्रभुपाद अपने लेक्चर्स, बहुत अच्छा एक लेक्चर था श्री प्रभुपाद, उसमें प्रभुपाद कहते थे इन अवर वैदिक लिटरेचर सेक्स इज नॉट अबैंडन, है ना। हमारे जो वैदिक साहित्य में काम वासना को क्या बोलते हैं उसको, अवरोधित नहीं किया गया, मना नहीं किया गया, है ना। अवैध काम वासना को मना किया गया है, समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई अननेचुरल चीज भगवान कह रहे हैं, समझ में आ रहा है। सेक्स इज नॉट एबिडेंट बट एलिसिक सेक्स आर इज एबिडेंट। क्लियर हो रहा है? काम वासना सही है अगर वो कृष्ण भावना में संतान उत्पन्न करने के लिए। क्लियर हो रहा है? तो वो कैसी इस कामना होती है? भगवान कहते हैं इवन उससे जो संतान उत्पन्न करती वो मैं हूँ। इवन वो कामदेव कौन है? क्योंकि बहुत बहुत शक्तिशाली है कामदेव, है ना। भगवान कहते हैं वो कामदेव कौन है? कहते हैं मैं हूँ। भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। वो काम कोई साधारण नहीं है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं अपनी शक्तियों को? दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या। दैवी है। हमको लगता है कि हम तो इसको कभी जैसे बहुत ही जगह पे लगता है ना, अरे हम चाय तो कभी भी छोड़ देंगे, हम तो खाली ऐसे ही पीते हैं, हम तो सिगरेट ऐसे ही करते हैं, हम तो जब चाहो बोलिए हम 1 मिनट में हम छोड़ देंगे। लेकिन क्या इतना आसान है? नहीं ना। हमको लगता है अरे 1-2 हफ्ते अगर हम कुछ गलत कार्य कर लेते हैं कोई बात नहीं, भक्ति तो हम करते ही रहते हैं।
नहीं, एक दो गलत कार्य करने से आप वापस भक्ति की तरफ नहीं जा सकते, वो भौतिक आ सकते भी। क्या बोले भक्ति में ठगे, कब तक तुम इस माया के जाल में फंसे रहोगे मछली की, है ना। तो निकलो यहाँ से, और कहाँ जाओ, अथाह समुद्र है। कौन सा समुद्र? जो भगवत धाम में है ना। भगवान का प्रेम सिंधु है, काम में, काम सिंधु में मत तैरो, प्रेम सिंधु में तैरो, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि काम वासना, भगवान कह रहे हैं मैं, देखिए कितना भ्रम है लोगों के अंदर होता है कि नहीं, अरे नहीं, जो भक्ति करते हैं उनको ये सबसे, भगवान कह रहे हैं धर्मयुक्त अगर आप रहते हैं तो वो काम है, यानी कामदेव भी भगवान, समझ रहे हैं। तो देखिए ये सब क्या होता है, नॉलेज पढ़ने से आता है ना। धर्म के बारे में मिसकंसेप्शन कब होता है? जब हम ठीक से आचार्यों के द्वारा पढ़ते नहीं, है ना, परंपरा से आचार्यों से पढ़ते नहीं है, तो वो सही ज्ञान नहीं दे पाते। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अवैध मैथुन जो है वो मना किया गया है, लेकिन मैथुन धर्म को मना नहीं किया। जिसकी सृष्टि भगवान ने की उसको मना कैसे करेंगे? जिस चीज की सृष्टि की है उसको मना कैसे करेंगे? तो धर्म युक्त और अधर्म युक्त होता है। और फिर बता रहे हैं सर्पों में वासुकी। आप समझते हैं ना, वासुकी कथा आपने पढ़ी है, कहाँ कहाँ आई है वासुकी कथा, कोई बताएगा भागवतम में? जल्दी जल्दी। समुद्र मंथन में। यस, समुद्र समुद्र मंथन में क्या किया गया था समुद्र मंथन में वासुकी के साथ? उसे मछली बनाया था। जो आ, पर्वत था मंदाकिनी पर्वत, उसके एक बाजू ये थे देवता और एक बाजू असुर थे, और रस्सी उनको बनाई गई थी, रखा गया था, रस्सी बनाई रस्सी गई थी। बनाई गई थी। और वो वासुकी कथा था, इतना बड़ा था सोचिए, है ना। तो भगवान करे वो मैं हूँ। वो वासुकी कौन है, कौन कहते हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। तो यानी हम समझ सकते हैं कि दुनिया में जैसे जैसे हम ऑपुलेंस देखते जा रहे हैं, जहां भी कहीं हमें थोड़ा सा तेजस्व दिखाई देता है, वो भगवान कहते हैं मैं। अनंत च अस्मिन् नागानां वरुणानां यदा समाहं पितॄणाम् अयर्मा च अस्मिन् यं संयमात् अहम्। यस, कौन पढ़ेगा? नरसिंह की स्थिति माता जी। अनेक वनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में आर्यमा हूँ और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनेक वनों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु उनमें इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वीलोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। देखिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कई तरह के जातियां होती हैं। तो ये बहुत से लोग कहते हैं कि नाग वगैरह का ऐसा नहीं होता है। भगवान कहते हैं नहीं, नाग होते हैं, ये प्रूफ हो रहा है ना, नाग लोग भी होता है। तो कहते हैं फनों वाले नाग में जो अनंत शेष है ना, क्योंकि वो सबसे ऐसे है कि भगवान उन पर शयन करते हैं, भगवान कहते हैं वो मैं। फिर बताते हैं जलचरों में वरुण, है ना, वरुण देवता सभी के स्वामी है। भगवान कहते हैं वो है कौन? कहते हैं मैं। फिर भगवान कहते हैं जितने भी पितृलोक है ना, जितने भी पितृलोक होते हैं उनमें अयरमा जो है वो मुख्य देवता होते हैं। तो भगवान कहते हैं वो कौन है? फिर भगवान बताए कि समझ, जो दंड देने वाले लोग होते हैं ना, दंड तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य होते हैं वो होते हैं यमराज, है ना। तो यम यानी इसका क्या मतलब हुआ? प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि पृथ्वी के निकटवर्ती लोक होता है एक यमलोक, है ना। और वो लोक में क्या होता है? ये यमराज का लोक होता है जहाँ पे दंड दिए जाते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं किसने देखा है ना। हम चाहे अच्छा करे या बुरा करे, है ना, यहाँ कौन सा दंड मिलता है नहीं मिलता, तो हमारे शास्त्र में बताया गया है कि यमपुरी नाम का एक लोक है ना, जहाँ पे ऐसा विधान किया गया। उस यमपुरी का नाम क्या है? यमलोक का नाम क्या है? शास्त्रों में यमलोक को क्या बोलते हैं? संयमपुरी। उसकी राजधानी का नाम है संयमपुरी।
क्या मतलब होता है? यानी आप असंयम है, आपको संयम सिखाया जाएगा। क्लियर हो गया? तो जब हम हम कहते हैं ना, जब भगवान के नियम की हम अवज्ञा करते, जैसे नियम है कि भाई मीट नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम तरह तरह के अपना प्रवचन देके, अपनी फिलॉसफी देके हम उसको सही साबित करते हैं कि मीट खाना तो कोई पाप नहीं है ना। तो क्या होता है, हम उसको बहुत सामान्य ले लेते हैं, है ना। तो अब देखिए, तो उसका हम सोचते दंड नहीं मिलेगा, नहीं दंड मिलेगा, क्योंकि एक ईश्वर का नियम है, उसकी अवज्ञा की है। तब आपको संयम सिखाने के लिए एक नरक है ना, रौरव नरक, और भी बहुत से नरक है, उसमें आपको डाला जाएगा। फिर आप जैसे यहाँ पे पकौड़े और कबाब बनाते हैं ना, फिर आपका वो पकौड़े और कबाब उसी तरह बनाया जाता है। ऐसा नहीं है। तो यानी यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि यमलोक नामक एक नगरी होती है जहाँ पे लोगों को संयम, यमराज जो दंड देते हैं, वो बेस्ट, मतलब सभी दंडों में जो मेन दंड है वो होते हैं, यमराज देते हैं। तो भगवान कह रहे वो कौन है? वो मैं हूँ, है ना, यमराज। और वो बहुत बड़े भागवत भी हैं, 12 महाजन है ना, 12 महाजनों में यमराज भी एक महाजन है ना। उनको कार्य दिया गया है कि वो जितने भी पाप करते हैं उनको दंड दे, लेकिन वो एक महाजन। फिर बता रहे हैं, प्रहलाद च अस्मिन् दैत्यानां काल कलयाताम अहम मृगाणां च मृग इंद्र अहम वै न ते च पक्षिणाम। पद्मावती। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तात्पर्य, दीति तथा अदिति दोनों बहनें थी। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दीति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा देवी गुणों के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है और पक्षियों में लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। हाँ, हरे कृष्ण। और भी चीजें, अभी और भी चीजें बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक ही घर में दो मेंटेलिटी के लोग हो सकते हैं, है ना। एक ही घर में दो तरह के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं, एक ही कश्यप मुनि है, उन्होंने शादी की दिति और अदिति दोनों से, है ना। और दिति जो थी वो दानवों की माता है ना, राक्षसों। और अदिति है वो कौन है? देवताओं की, है ना। देखिए दोनों बहनें हैं, है ना, लेकिन उनमें भी विरोधाभास है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आदित्य हैं वो भगवान स्वयं, है ना। अदिति के पुत्र आदित्य, 12 आदित्य हैं। तो भगवान कहते हैं वो कौन है? वो मैं। और दैत्य, और जो नास्तिक है, नास्तिकों में जो प्रहलाद महाराज है वो कौन है? वो कहते हैं मैं। फिर उसके बाद बता रहे हैं, दमन करने वाले में अनेक नियम होते हैं, किंतु काल जो है, दमन करना है किसी चीज को क्षय करना, है ना। तो बहुत सी चीजें होती हैं जिनका क्षय होता है, लेकिन काल या टाइम जो है ये सबसे बड़ा दमनकारी व्यक्ति होता है। कैसे? कि देखिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, वो एकदम कुरूप हो जाता है काल में ना, तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन काल में नष्ट हो जाता है, ऐसा है ना। कोई बहुत अपने से लगता ही नहीं कि उसकी तूती बोलती है, सोचते हैं कि भाई कितना महान व्यक्ति है, लेकिन काल उसको नष्ट कर देता है ना। कितने एम्परर आए, अभी तुझे भारत में कितने लोगों का शासन था, सब मुगल शासन, राज सब चला गया, है ना। तो काल जो है वो क्या करता है? हर वस्तु को क्षीण कर देता है। तो यहाँ पे काल है कौन? भगवान कहते हैं उनमें, देखिए, है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भगवान ऑपोनेंट। फिर यहाँ पे बता रहे हैं, सभी पशुओं में जो सिंह होता है ना, करके जो,
शेर, शेर, हाँ, शेर होता है वो कौन होता है? भगवान, है ना, शक्तिशाली। और पक्षियों में, सभी पक्षियों में गरुड़ कौन है? भगवान, है ना। तो भगवान कहते हैं वो भी मैं हूँ। ठीक है, यानी ये सब ऑपुलेंस देख के हमें किसकी याद आनी चाहिए? क्रिएटर भगवान, है ना, कृष्ण है, ठीक है ना? ये नहीं कि वही भगवान है, ऐसा गलती मत करिएगा। वो प्रतीक है। अरे कल को आप कहिए कि गरुड़, माता जी आपने कहा था गरुड़ भगवान है, तो कल से गरुड़ की आरती होने लगे घर में। भैया एक बार ध्यान रखिए, प्रतिनिधि है वो, है ना। पावनी माता जी समझ में आ रहा है? ये नहीं कि गरुड़ की पूजा कल से शुरू कर दीजिए अपने घर में, है ना। ध्यान से ग्रहण करिए। ये जो ऑपुलेंस बताया जा रहा है, ये ऑपुलेंस भगवान नहीं है, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके एक अंश से भी कम मात्रा में है। एक बार मैंने क्लास दिया था, तो अगले दिन से वो मैंने क्लास दिया था, मनुष्य नाम नहीं, गिरामस्य एकम अक्षरम, सभी अक्षरों में भगवान ओम है। तो अगले दिन से वो जो प्रभु जी थे, उन्होंने ओम मंत्र का जप शुरू कर दिया। थोड़े दिनों बाद पता चला कि उन्होंने 16 माला छोड़ दी। तो मैंने उनसे जो पूछा, प्रभु जी आपने ऐसा क्यों किया, माला क्यों छोड़ दी, क्या बात हो गई? आप ही ने तो बताया था कि प्रणव मंत्र कृष्ण है, तो मैं ओम का जप करता हूँ। तो ओम का जप करूं, थोड़ा सिंपल होता है। ये हरे कृष्णा 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 जो है ना, बहुत लंबा पड़ता है। ओम शॉर्ट है, और मैं बचपन से ओम को उच्चारण करता हूँ, तो मेरे लिए ओम का उच्चारण बहुत सरल है। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन करने के लिए आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोला गया है। आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं जब ये क्लास देती हूँ अब ऐश्वर्य के बारे में, तो एक बार जरूर वापस लोगों को बोल देती हूँ, भाई ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, ये भगवान नहीं है। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा कल से कि गरुड़ देव की पूजा भगवान की जगह गरुड़ देव की पूजा शुरू कर, ठीक है। पवन पवता अस्मि शंखा शस्त्रभृताम अहम शरणायां मकरः च अस्मि श्रोताम अस्मि जानवी। यस, किसकी बारी है? ये सारी श्री पढ़िए आप। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे समस्त पवित्र कर रहे हैं। तभी चीजें किससे पवित्र होती है? वायु के द्वारा, है ना। गंदी वायु, कोई चीज गंदा मतलब गंदे बदबू आने लगती है, कैसे होती है? वायु के द्वारा, है ना। तो वायु जो क्या करती है, सभी चीजों को पवित्र करती है। और जितने भी शस्त्रधारी हैं, है ना, उसमें राम जो है सर्वश्रेष्ठ है, आकर्षक है। भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। मछलियों में मगर, है ना, मगर जो है वो सबसे बड़ा होता है और बहुत घातक होता है ना मगर। और नदियों में गंगा भगवान है। सर्गाणाम आदि अंत च मध्य च एव अहम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में, आध्यात्म विद्या और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ। ठीक है, पढ़िए। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्व की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु तथा शिरोदकशाही विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है और सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार है। अतः वे ही समस्त सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत है। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक पद ग्रंथ है तथा चारों वेद, उनके 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण
इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से आध्यात्मिक विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदियों को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय के बाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे बार बार आप सुनते होंगे ना, भगवान ही इसकी सभी चीजों का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो कैसे? तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि भगवान जब इस भौतिक जगत का सृष्टि करते हैं तो कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में आते हैं, है ना, और गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वो सबका पालन करते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु, 3 विष्णु है ना, कारण से गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई। तो इसके द्वारा भगवान सृष्टि, पालन और अंत करते हैं। क्लियर हो गया? यानी मेन सोर्स क्या हुआ है? प्रतिनिधि है तो भगवान ही सोर्स है ना। तो समस्त विद्याओं में जो आध्यात्मिक विद्या है, तो बताया गया कई प्रकार की विद्याएं होती हैं, है ना, 14 प्रकार का यहाँ पे श्री प्रभुपाद ने मेंशन किया ग्रंथ होते हैं। उसमें जो आध्यात्म ग्रंथ होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे जिस वेदांत सूत्र का बात की जा रही है वो श्रीमद् भागवतम की बात की जा रही है। तो श्रीमद् भागवतम में स्वयं लिखा है कि कृष्ण के जाने के बाद ऋषियों ने प्रश्न पूछा था, है ना। तो शौनकादि ऋषियों ने ये भी प्रश्न पूछा था कि भगवान के इस धरा पे जाने के बाद जो धर्म ने कहाँ शरण ग्रहण की। तो ये बताया गया कि भागवत में भगवान ने शरण ग्रहण। तो भागवतम जो है साक्षात कृष्ण है। भागवतम कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, इसलिए भगवान का ही स्वरूप हुआ, है ना। तो इसके बाद बताते हैं तर्क शास्त्र। तो कभी कभी क्या होता है कि हर फिलॉसफी जितनी होती है, दर्शन जो होते हैं, उनमें तर्क के माध्यम से किसी भी सिद्धांत को स्टैब्लिश किया। तर्क करने के कई तरीके होते हैं। यहाँ पे तो कोई ऐसे ही बहस किया जाता है ना कोई ऐसे ही बहस करने लगता है। लेकिन तर्क करने के कई तरीके, जैसे प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है ना। जब प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है और विपक्ष जो है उसको मान लेता है तो उसको जल्प कहते हैं, है ना। और प्रतिद्वंदियों को हराने का जो प्रयास होता है उसको वितंडा कहते हैं, है ना। और जब इन दोनों का वितंडा वाद विवाद होता है, उससे कुछ निर्णय निकलता है ना, कुछ रिजल्ट निकलता है, कुछ चीज पर सहमत हुआ जाता है। तो वो जो निर्णायक सत्य है एक्चुअल में भगवान कहते हैं कृष्ण। तो ये आपको लग रहा होगा कि कितना सिंपल सा पॉइंट है। इसका मतलब समझिए कि अगर कहीं पर भी किसी भी चीज पर दो बातचीत हो रही है या बहस हो रहा है ना, तो उसमें जो सत्य है, निर्णायक सत्य, वो कृष्ण। अगर कोई निर्णय, जैसे आप जैसे कोई भी चीज है तो उसके कारण तक पहुंचने की कोशिश करते ना। जैसे ये टेबल है मेरे पास, है ना, तो टेबल का कारण पेड़ है, लकड़ी, पेड़ की लकड़ी कहाँ से आई? बीज से आई। बीज कहाँ से आया सब ऐसे निकालते जाइए, पहुंचते 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 यदि आप सही नॉलेज रखते हैं तो परम सत्य तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो वो निर्णायक सत्य क्या होता है? हमेशा कृष्ण होता है। आप जब भी किसी भी कार्य का कारण ढूंढेंगे तो उसके निर्णायक सत्य जो होते हैं वो कृष्ण, यानी तब आप सही अप्रोच करें। लेकिन लोगों को नॉलेज ही नहीं होता तो बीच में ही काट देते हैं, कहते सूर्य के आगे तो हम जानते ही नहीं। साइंटिस्ट सूर्य के आगे नहीं जानते हैं, उनको लगता है मेन सृष्टि सूर्य करती है, बाकी ऑटोमेटिक होता है ना। जबकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि सूर्य का स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश। और भगवान कैसे रहते हैं? जब सब कुछ नष्ट, जैसे बड़ा नहीं, प्रलय भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो जब मेन प्रलय आता है तो क्या होता है? जब सब कुछ नष्ट होता है तब भगवान कहते हैं तब भी मैं रहता हूँ, है ना, भगवान नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पे यही बात है। तो यानी जो तर्क शक्ति है, तर्क शास्त्र है, आजकल तो कोई भी बहस करने लगता है ना। लेकिन बहस करने का भी मतलब, कहने का मतलब है कि बहस करने का भी एक नियम होता है, जिसमें कि जल्प होना चाहिए, है ना, वितंडा होना चाहिए, निर्णायक सत्य होना चाहिए। तो ये सब जो भाग होने पर जो होता है वो एक तर्क होता है।
तर्क शास्त्री जो तर्क करते हैं तो उसमें जो निर्णायक सत्य निकलता है वो कृष्ण होता है। क्यों? क्योंकि वो द्वेषवश ईर्ष्यावश तर्क नहीं कर रहे, एक दूसरे पर प्रत्यारोपी आरोप नहीं लगा रहे, समझ रहे हैं? इसे हम लोग द्वेषवश हैं। वहां पे द्वेषवश नहीं, वहां सत्य को जानने के लिए तर्क किया जाता है अबोधता रूप में, है ना। तो जब निर्णायक सत्य स्टैब्लिश किया जाता है तो वो निर्णायक सत्य कौन होते हैं? आप कभी भी कोई भी तर्क कर लीजिए, उसका निर्णायक सत्य हमेशा कृष्ण है। क्लियर हो गया? आगे चले। अक्षराणाम ओंकार अस्मि द्वंद्व सामासिकाय च अहम एव अक्षय काल धाता अहम विश्वतः मुखम। अक्षरों में ओंकार में और समासों में द्वंद्व समास में, और शाश्वत काल भी, मैं शाश्वत काल भी हूँ, और सृष्टाओं में ब्रह्म। देखिए सारे मेन लोग आ गए। चलिए कहीं पढ़िएगा। हरे कृष्ण। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। अकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसीलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के समासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम और तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलयंगी से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्म प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। ओमकार भगवान है, यानी ओमकार मंत्र जो है जनरली लोग शिव जी से रिलेट करते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी बताते हैं कि ओमकार में 3 चीजें थी, अ ओ मा, है ना। तो कृष्ण, राधा और जीव, तीनों तत्व विद्यमान होते हैं। तो जब ओमकार को भगवान कृष्ण के रूप में समझकर प्रोनाउंस किया जाता है तो उसकी गति भी सेम होती है जो हरे कृष्णा वालों की होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ओम को हम कृष्ण मान रहे हैं, ठीक है ना। तो ओमकार भगवान के, अच्छा तो क्या हम सोचते कि हम लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, है ना, जबकि सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि का प्रारंभ कैसे होता है, कैसे सृष्टि का जन्म होता है? ध्वनि के द्वारा। समझ में आया? आप जब भागवतम पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि सृष्टि में जब कुछ नहीं था तो ओम, है ना, तपह तपह सुना ब्रह्मा ने, है ना। तो ओम शब्द के उच्चारण से सृष्टि हुई। तो हम पहले सोचते थे कि शब्द से कैसे प्रारंभ हो सकता है ना, शब्द से सृजन कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, शब्द से ही सृजन हो। जैसे मान लीजिए हम अभी एक स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, आगे इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने सुना है कि जो इलेक्ट्रिक है यानी जो विद्युत है, इसका निर्माण जो होता है वो तेज बहाव पानी से होता है, उसके करंट को स्टोर किया जाता है और वही सप्लाई किया जाता है ना, यही पढ़ा है ना हमने सुना, लेकिन न तो हमारे अनुभव में है ना हमने कभी देखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम और भी रिसर्च करेंगे, देखेंगे, करेंगे, फिर या तो क्या उस प्रोजेक्ट में जाके देख सकते हैं, है ना, या फिर हम अपने आप भी कर सकते हैं उसको। फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक बांध बनाया जाएगा जिससे कि पानी को रोका जाएगा, और फिर पानी को एक उचित फोर्स से छोड़ा जाता है ना, छोड़ा जाता है। फिर से क्या कहते हैं, मशीनरी के द्वारा क्या कहते हैं, उससे जो फ्लो करने वाला जो करंट है उसको स्टोर किया जाता है, उसी करंट को फिर पावर हाउस के द्वारा सब जगह सप्लाई किया जाता है। तो हमारे घर में जो लाइट जल रही है, एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, कैसे चल रहा है? उसी विद्युत के थ्रू चल रहा है। निर्माण कहाँ से हुआ? सुनने से। सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ वो कहाँ से हुआ? सुनने से, है ना। भागवतम को आप सुनिए, आप सृष्टि निर्माण कर सकते। क्लियर हो गया? तो ओम शब्द से ही सृष्टि होती है, शब्द जो है वो सृजन करता है। क्लियर हो गया? तो शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जब किसी को कुछ बोलते हैं, करते हैं, तो आप देखिए जो वाणी का घाव है वो जल्दी
भूलता नहीं है ना। आप वाणी से किसी को डिप्रेशन में डाल सकते हैं, आप डिप्रेशन को किसी को युद्ध के लिए खड़ा कर सकते हैं वाणी के। किसी को नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव बना सकते हैं वाणी के। सृजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओम कौन है? कोई भी चीज को क्रिएट करने की शक्ति, पूरा ब्रह्मांड सोचिए, ये पूरा ब्रह्मांड जितनी विचित्रताओं से, इतने जीवों से भरा है, इस सब का निर्माण शब्द से हो रहा है, शब्द से सृजन करना। तो उसको सृजन कौन करते हैं? भगवान के बाद पावर दिया है भगवान ने ब्रह्मा को, है ना। भगवान कहते हैं ब्रह्मा कौन है? मैं मेरे रिप्रेजेंटेटिव। यस। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं 35 तक, सॉरी 33 तक, ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भगवत गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।